नमस्कार। 28 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाएगा, सरकार ने ये घोषणा की है। तो याद रखिएगा, कल लचित बर्फुकान के बारे में हमने चर्चा की थी, ये बात रह गई थी। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन भारतीय वन्य जीव विज्ञानी हैं, हरगिला आर्मी की संस्थापक हैं। हरगिला आर्मी एक संस्था है जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करती है, उसकी ये संस्थापक हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने के लिए ही इन्हें जो पर्यावरण का सर्वोच्च पुरस्कार होता है संयुक्त राष्ट्र का, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ये प्रदान किया गया है। साइट्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो संकटापन्न जो प्रजातियां हैं वन्यजीवों और वनस्पतियों की, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए एक कन्वेंशन है, साइट्स जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके COP19 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 19वीं बैठक पनामा जो देश है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का, उसके राजधानी पनामा सिटी में आयोजित हो रहा है। इसमें दो भारतीय कछुओं, बटागुर कछुआ और निल्सोनिया लीथ कछुआ, बटागुर जिसको लाल मुकुट कछुआ भी कहते हैं, और नरम खोल लीथ कछुआ जिसको निल्सोनिया लीथ कछुआ भी बोलते हैं, इन दोनों को परिशिष्ट वन में शामिल कर लिया गया। देखिए, साइट्स में 3 परिशिष्ट हैं। तो परिशिष्ट वन सबसे ज़्यादा, जिसमें विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं वो रखी जाती हैं। परिशिष्ट 2 जो विलुप्त प्राय तो नहीं है, लेकिन अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो विलुप्त हो सकती हैं, ऐसी संभावना रहती है, उनको परिशिष्ट 2 में रखा जाता है। थोड़ा सा कम संरक्षित परिशिष्ट वन की तुलना में ये रहती हैं। और परिशिष्ट 3 में किसी एक पक्ष या कोई एक देश कह दे कि इस जो हमारे यहाँ ये जानवर पाया जा रहा है, इसके संरक्षण की जरूरत है, तो उसको परिशिष्ट 3 में रखा जाता है। तो इस तरह से 3 परिशिष्ट इसमें है। तो 2 भारतीय कछुए, लाल मुकुट कछुआ, नरम खोल कछुआ, आपको पता है पिछले दिनों शीशम की डिमांड भारत तरफ से की गई थी परिशिष्ट वन में शामिल करने की। तो ये सब चर्चा में रहती चीज़ें याद रखिएगा। तो साइट्स का COP19 बैठक पनामा सिटी में आयोजित हो रहा है, ये याद रखिएगा मित्र। ये महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जो नीति आयोग है, उसकी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो संस्था बनाई गई है, इसका नाम मित्र है। पूछ लेगा एक बार में मित्र क्या है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में फिर से बड़ा निर्णय लिया गया है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, इन 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है। तो इसके पहले लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी में लागू था, 4, अभी 3 और बढ़ गए, कुल 7 में लागू हो गया है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को अगर एक लाइन में समझाना हो तो हम आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने का अर्थ ये होता है कि कई ऐसे निर्णय जिनके लिए पुलिस विभाग इंतजार करता था DM के आदेश का या SDM के आदेश का, वो अब खुद पुलिस के अधिकारी ले सकेंगे। ठीक, CRPC के प्रावधान के अनुसार, CRPC में थोड़ा जाएंगे तो वहाँ प्रावधान है कि जो राज्य सरकार है वो चाहे तो कलेक्टर को, जो जिला का कलेक्टर होता है, उसको मजिस्ट्रेट की शक्ति दे सकती है। ठीक, जिला कलेक्टर या फिर किसी पुलिस अधिकारी को वो मजिस्ट्रेट की शक्ति दे सकती है। तो अमूमन देखा जाता है जहाँ पुलिस कमिश्नरेट नहीं लागू होता है, वहाँ पर ये शक्ति किसको मिली रहती है? कलेक्टर को मिली रहती है। तो कलेक्टर की पावर ट्रांसफ़र होती है आपके जो उसके अंडर में जो अधिकारी होते हैं, जैसे SDM है या फिर नायब तहसीलदार हो गए, तो उनको वो प्रत्यायोजित करता है अपनी शक्ति को, अर्थात उनकी तरफ से उन शक्तियों का प्रयोग वो करते हैं। इसी तरह पुलिस जहाँ पर कमिश्नरेट लागू हो जाता है, तो जो DG होता है, DGP होता है, उसकी जो शक्ति है, मजिस्ट्रेटियल जो पावर है, वो विस्तारित हो जाती है जिले में। ठीक, तो उसका प्रयोग वो करने लगता है। तो इस तरीके से पुलिस अधिनियम और CRPC दोनों को मिलाकर जब पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये शक्ति आती कहाँ से है। और आपको बता दूं कि आपकी जो पोस्टिंग होती है, आपका जो पद आता है, आप देखते होंगे डिप्टी कलेक्टर के नाम से आता है, SDM के नाम से नहीं आता है। इसका कारण क्या है कि SDM जो है पावर है, ये पद नहीं है। डिप्टी कलेक्टर ये पद है, अर्थात राजस्व विभाग में जो आपकी नियुक्ति हो रही है वो कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के रूप में हो रही है, न कि DM या SDM के रूप में होती है। DM या SDM ये पावर है जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। अभी कमिश्नरेट लागू हो जाएगा तो ये मजिस्ट्रेटियल पावर नहीं रहेगी। मजिस्ट्रेटियल पावर ये किसके पास रहेगी? पुलिस के पास रहेगी।
इतना सा अंतर है। इसका परिणाम ये होगा कि जो सीआरपीसी में विभिन्न धाराएं जैसे 106 से 116 के बीच हो गया कि कोई व्यक्ति है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, अपराध कर सकता है, तो उससे जो है प्रतिभूति लेना, गारंटी लेना कि तुम इतने दिन की गारंटी दो, तुम इतने दिन कोई भी किसी भी तरह का अपराध में लिप्त नहीं पाए जाओगे, प्रतिभूति लेना या फिर अशांति कोई फैला सकता है उस पर कार्रवाई करना, निवारक कार्य करना या फिर कहीं तलाशी लेना। ठीक, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना। ठीक, कोई कहीं जगह कार्रवाई करनी है, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, उसके लिए डीएम के आदेश पर निर्भर रहना, ये सब चीज़ें अब नहीं होंगी। ठीक है, तो अभी सारा सब कुछ मजिस्ट्रेट की जो पावर थी अर्थात जो डीएम के आदेश से कार्य होता था, वो अब पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो स्वयं कर सकेंगे। इसका सीधा सा मतलब है। ठीक है, ये इसीलिए बड़े जिलों में जो ज़्यादा तनावपूर्ण जहाँ स्थिति हो सकती है, कानून व्यवस्था की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बड़े शहरों में, वहाँ पर ये लागू की जाती है, ताकि बार बार वेट न करना पड़े डीएम के आदेश का, एसडीएम के आदेश का, पुलिस स्वयं त्वरित रूप से निर्णय ले सके, क्योंकि वो एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। अर्थात पुलिस व्यवस्था 24 घंटे चलने वाली, 24x7 चलने वाली व्यवस्था होती है। तो एक तंत्र में जब कार्य रहेगा तो ऐसा ना हो तंत्र के बाहर कोई व्यक्ति से हमको जब आदेश लेना होता है तो कभी कभी होता है कि कोई निर्णय लेने में देरी हो जाती है, उस निर्णय की देरी से ही तमाम और विकट परिस्थितियां पैदा होती है। फिर ये होता है कि इनकी लापरवाही से हुआ कि उनकी लापरवाही से हुआ, जिम्मेदारी तय करने में भी कठिनाई होती है और जो कार्य होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। साइट्स 1 जुलाई 1975 से, अभी साइट्स के बारे में हमने बताया, हमने और भी चीज़ें जान लीजिए साइट्स के बारे में और जो अन्य संस्थाएं हैं पर्यावरण से जुड़ी उनके बारे में। तो साइट्स जो है 1 जुलाई 1975 से ये लागू हुआ। भारत अक्टूबर 1976 में इसमें शामिल हुआ था। परिशिष्ट 1, 2, 3 हमने आपको बता दिया, 3 परिशिष्ट होते हैं। मुख्यालय साइट्स का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूएनईपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जिसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन 5 जून को इसीलिए पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। इसको साइट्स को आईयूसीएन के एक मसौदे 1963 में जो वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, जो यहाँ कन्वेंशन हुआ था, इसके द्वारा स्थापित किया गया था साइट्स को। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक भी WWF जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था है और आईयूसीएन, इसका संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है ट्रैफिक। ट्रैफिक का यहाँ जिक्र इसलिए किया क्योंकि साइट्स का जो सचिवालय है उसी के साथ ये ट्रैफिक मिलकर काम करता है। 1976 में ट्रैफिक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर ट्रैफिक का कैम्ब्रिज यूके में है। साइट्स के सहयोग से कार्य करता है। भारत में 1991 में WWF के सहयोग से नई दिल्ली में ट्रैफिक के एक केंद्र की स्थापना की गई है। तो ट्रैफिक भी क्या करता है? जो नियंत्रण है ये देखता है कि जो व्यापार है वन्य जीवों का या वनस्पतियों का, उससे ऐसा तो नहीं कि प्रकृति का संरक्षण प्रभावित हो रहा है या प्रकृति के लिए ये नुकसानदेह है, इसकी देखरेख करता है साइट्स के सहयोग से। आईयूसीएन क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WWF की बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, जिसको पहले सिर्फ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में जाना जाता था, आज भी कनाडा, अमेरिका में WWF को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष के रूप में ही जानते हैं। तो 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय है। ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जो कि द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 1998 से ही जारी करता है। इसके अलावा अर्थ आवर जो अभियान है वो WWF के द्वारा ही शुरू किया गया अभियान है। तो मिलते हैं फिर कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।